हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैटेक। आज आपको मैं जिस तरीके से मैकेनिक्स का स्पेशल सीरीज़ लेके आया था, उसी तरीके से आज इंग्लिश का फर्स्ट आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन के साथ स्पेशल सीरीज़ आपके सामने आया हुआ है। अगर वीडियो पहले देख लीजिए, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो लाइक मत कीजिएगा, डिसलाइक बटन आपके सामने है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है मेडिसिन गिवन टू काउंटर एक्ट पॉइजन, यानी कि लिखा हुआ है मेडिसिन गिवन टू काउंटर एक्ट पॉइजन, जहर को काटने के लिए जिस दवा का हम लोग यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ, एक दिया हुआ एंटीबायोटिक, दूसरा दिया हुआ एंटीसेप्टिक, तीसरा दिया हुआ एंटीडॉट, चौथा दिया हुआ एंटी फंगल। तो जैसा कि आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को पढ़ाया था कि काउंटर एक्ट पॉइजन के लिए हम लोग एंटीडॉट का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है एंटीडॉट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। टू फ्री एनीथिंग फ्रॉम जर्म्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है टू फ्री एनीथिंग फ्रॉम जर्म्स, यानी कि किसी भी तरीके से वहाँ पे किसी भी तरह का जर्म से इफेक्टिव नहीं होगा, वह बिल्कुल जर्म से फ्री होगा, तो उसे क्या कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से लिखा हुआ कॉटराइज, बी में लिखा हुआ है स्टेरलाइज, 3 में लिखा हुआ है एंटीसेप्टिक, चौथा में यानी कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है एंटीवायरस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टेरलाइज करने का मतलब हो गया, यह जो है कि डॉक्टरी लाइन का लैंग्वेज है, डॉक्टरी लाइन में यूज होता है। स्टेरलाइज कर दीजिए, स्टेरलाइज करने का मतलब हो गया बिल्कुल जर्म से फ्री कर देना, यानी कि उसका साफ सफाई कर देना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि वैसा जगह जहाँ पे पक्षी को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी वीडियो में शामिल नहीं होते हैं तो इस 5 से 10 मिनट के सीरीज में ज़रूर शामिल होइएगा, आपके बेहद ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए साबित होंगे। चलिए ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखिए, लिखा हुआ एवरी, AVIARY एवेरी, बी में लिखा हुआ हाउस, सी में लिखा हुआ एक्वेरियम, डी में लिखा हुआ एपेरी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पक्षी को जहाँ रखा जाता है उसे कहते हैं पक्षी गृह, जैसे कि घोड़ा जहाँ के हॉर्स को रखा जाता है उसे अस्तबल कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एवेरी का हिंदी क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए का सही होता है पक्षी गृह। ठीक है, हाउस का मतलब होता है घर जहाँ के आदमी लोग रहते हैं, एक्वेरियम का मतलब होता है जलीय जीव जहाँ पे मछली वगैरह को रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, यानी एक ऐसा आदमी जो अपने आप से सिर्फ मतलब रखता हो, सिर्फ अपने आप से, और यानी कि सिर्फ कहते हो ना कि अपने आप से। ठीक है, हिमसेल्फ। तो देखिए यहाँ से लिखा हुआ है मोंक का मतलब होता है मठवासिनी, रिक्लूस, नेक्स्ट लिखा हुआ एक्सट्रोवर्ट, उसका लिखा हुआ प्रोफेट। तो इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही है, रिक्लूज का मतलब होता है ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए पर्सन हु एब्सटेंस कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि वैसा आदमी जो किसी भी तरह के पेय पदार्थ यानी कि मादक द्रव्य से दूर रहता है, यानी कि नशीली पदार्थ से वह कोसों दूर रहता है, उसको क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, लिखा हुआ टीटॉलर, बी नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है डेरिलिक्ट, सी में लिखा हुआ है सबजंस्टिव, डी में लिखा हुआ है इनक्रिमिनेटरी। ठीक है, तो इससे केस में ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कि क्या होता है कि कभी भी टीटॉलर कहने का मतलब होगा कि वैसा आदमी जो मादक पदार्थ से कोसों दूर रहता है, शराबी पदार्थ से कोसों दूर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद बॉडी के साथ क्या किया जाता है। आप लोगों को पता है कि हिंदी में पता होगा कि पोस्टमार्टम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए लिखा हुआ पोस्टमार्टम, बी में लिखा हुआ है ऑब्लिटरी, यानी कि ऑबिट्री लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है होमेज, और डी नंबर में लिखा हुआ मोर्टरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, यहाँ पर हमको ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन आ रहा है। तो 7वां क्वेश्चन देखिए, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है नोट एलोइंग द पासेज ऑफ लाइट, ऐसा चीज़ जो अपने अंदर से क्या करेगा, लाइट को पास के होने के लिए नहीं देगा। तो ऑप्शन देखिए, लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए में ऑब्लिक्यू, बी में लिखा हुआ ओपेक, सी में लिखा हुआ ऑप्टिक्यू, और डी में लिखा हुआ ओपुलेंट। तो बिल्कुल आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग को घबराना नहीं है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस में पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी,
लॉस ऑफ मेमोरी कहने का मतलब है कि जिसका यादाश्त खो जाए, यानी कि मेमोरी यादाश्त खो गया, उसको क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ एम्ब्रोसिया, बी में लिखा हुआ ऐसे क्या लिखा हुआ एमेशिया, क्या कहते हैं इसको, एमेशिया कहते हैं। और सी में लिखा हुआ है इंसोमानिया और डी में लिखा हुआ फॉरगेटिंग। तो भूलने की बीमारी को एमेशिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, एमेशिया में टिक कीजिएगा। आपको बिल्कुल नए नए क्वेश्चन से भी मुलाकात होगी, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए आप लोग ऐप पर भी पढ़ते रहें और ये 10 मिनट के सीरीज में भी आते रहें। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है इनक्लोजर फॉर बर्ड्स। इनक्लोजर कहने का मतलब है कि बेरा लगाना, यानी कि चिड़िया के लिए जहाँ पे बेरा, यानी कि घेरा जो होना है, कहने का मतलब हो गया घेरा। जो हम लोग जहाँ घर में घेरा लगता है, मतलब कि बाउंड्री के अंदर में घर में रहते, उसे कहता है इनक्लोजर ऑफ फॉर बर्ड्स। चिड़िया के लिए अगर बेरा जहाँ पे लग जाए उसको क्या कहते हैं। तो देखिए लिखा हुआ पेन का मतलब कलम, नेस्ट घोंसला, लेयर और डी में लिखा हुआ एवेरी का मतलब क्या होता है, पक्षीगिरी, जहाँ पे पक्षी को रखा जाता है। ए प्लेस वेयर द बर्ड्स आर केप्ट, वहाँ पे पक्षी को रखा जाता है। लेकिन घोंसला क्या होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, बाउंड्री बना हुआ रहता है, यानी कि बर्ड्स के लिए घोंसला ही काफ़ी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कितना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ लिखा हुआ है वन हु इज़ ऑलवेज डाउटिंग, यानी कि किसी भी आदमी को देखिएगा, बहुत जो होता है कि आदमी को कितना भी समझा दो क्लियर करके, लेकिन वो उसको हमेशा डाउट रह ही जाता है, तो वैसे आदमी को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखिए लिखा हुआ है सेप्टिक, बी में लिखा हुआ डेस्ट, टी में लिखा हुआ रेशनलिस्ट और डी में लिखा हुआ पॉजिटिविस्ट, ठीक है। यहाँ तो आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिविस्ट मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव सोच रखने वाला, बी में रेशनलिस्ट दिया हुआ है और बी में दिया हुआ डेस्ट दिया हुआ और ए में दिया हुआ है सेप्टिक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सेप्टिक वैसा पर्सन को कहा जाता है जो हमेशा, जिसका क्या कहते हैं, जो हमेशा क्या करेगा, डाउट में ही रहेगा, उसको जो है कि कोई भी क्लियरेंस नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टिक कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बताइएगा कि ये 10 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, यानी कि 10 क्वेश्चन का जो सीरीज हो जाएगा। अब हम लोग कल मिलेंगे और जो कल आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।